Class 3, we will continue our lesson from topic villages. The population of Pakistan is over 207 million. पाकिस्तान की तकरीबन आबादी 207 मिलियन है. Out of every 100 people in Pakistan, 60 live in villages and 40 live in the cities and towns. तकरीबन हर 100 में से जो 60 तकरीबन की तादाद के लोग हैं वो villages में रहते हैं and 40 lives in cities and towns. To know how many people there are in a country, the government carries out a census. Census mean मर्दमशुमारी, जिससे ये काउंट किया जाता है कि एक मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं. This is a counting exercise that tells us how many people there are, in what age groups, what work they do, etc. जिससे ये मालूम किया जाता है कि कितने ग्रुप में जो हैं, किन किन ग्रुप्स में जो एज के लोग रह रहे हैं और वो लोग क्या काम करते हैं. The census helps the government to plan for the future. जो जब ये सेंसस निकाली जाती है यानी कि मर्दमशुमारी निकाली जाती है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर का प्लान करने में उनके लिए हेल्पफुल होती है. A village in Pakistan. Have you ever visited a village? Do you know what life is like there? Life in a village is simple and quiet. लाइफ जो है विलेज की वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिंपल है. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन अ सिटी, और बहुत शहर की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है. देयर आर नॉट सो मैनी पीपल इन अ विलेज. विलेज में ज़्यादा लोग तो नहीं होते. देयर इज़ हार्डली एनी ट्रैफिक, और यही वजह है कि विलेजेस में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती. सीरियल ग्रेन यानी कि अनाज जो हम अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्रॉप्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन अराउंड द विलेजेस. देयर आर ऑर्चर्ड्स वेयर फ्रूट इज़ ग्रोन. द वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स. पानी जो है हमारी फसलों में वो ट्यूबवेल्स, रिवर्स और कनाल से आता है. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स एंड वर्क इन द फील्ड्स. ज़्यादातर हमारे विलेजर्स जो हैं वो फार्मर्स हैं और खेतों में काम करते हैं. इवन द वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्प ऑन द फार्म. जबकि जो औरतें हैं और बच्चे भी किसानों की मदद उनके फार्म पर करते हैं. सम पीपल मे फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय. लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो अपने करीबी किसी फैक्ट्री में जॉब तलाश कर लेते हैं. सम ऑफ द विलेजर्स हैव स्किल्स टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड और मेटल. कुछ विलेजर्स जो है इस तरह के उनके पास स्किल्स होते हैं कि वो वुड और मेटल्स वगैरह से कुछ चीज़ें बना लेते हैं. देयर आर ब्लैक स्मिथ्स. लोहार भी पाए जाते हैं. कारपेंटर्स हो गए, पोटर्स एंड कॉबलर्स. एंड देयर आर दोज हु कैन बिल्ड हाउसेज एंड मेंड प्लोज एंड कार्ड्स. Some people, mostly women, make things like baskets, ornaments, beautiful shawls, and carpets, and do traditional embroidery. In most villages, there is a mosque and a small school. हमारे villages में ज़्यादातर मस्जिद और छोटे स्कूल होते हैं. The larger villages have a high school and a post office and some shops. लेकिन जो कुछ बड़े villages होते हैं उनमें हाई स्कूल, पोस्ट ऑफिस और दुकानें भी होती हैं. There may be a clinic or a dispensary where basic medical help is available. शायद ही यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी, क्लिनिक वगैरह या बेसिक मेडिकल हेल्प की भी मुहैया हो, की सहूलत मुहैया होती हो. बट देयर आर नो हॉस्पिटल्स, क्योंकि विलेजेस में इतनी ज़्यादा जो है नहीं होती, जिसकी वजह से तादाद नहीं होती, इतने ज़्यादा वहाँ पर लोग नहीं होते और विलेजेस सिटीज़ की निस्बत छोटे होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं और सिर्फ मेडिकल, बेसिक मेडिकल प्रोवाइड की जाती है. देयर आर नो लाइब्रेरीज और म्यूज़ियम इन विलेजेस. There are no parks or zoos either. Sometimes the villagers come together when there is a festival. अक्सर औकात विलेजर्स जब कोई फेस्टिवल होता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं. आवर एनवायरनमेंट यानी कि हमारे मुल्क का एनवायरनमेंट, कि हमारे मुल्क का रहन सहन किस तरह का, माहौल कैसा है. द एरिया इन विच समथिंग एग्जिस्ट और लाइव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट. एज सच एवरीथिंग इन द वर्ल्ड around us which can affect our lives is part of our environment. Whether we live in small towns, big cities, or villages, we must keep our surroundings clean so that the environment is clean and healthy. We can do this by following the 3R principle. रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक अपना रिड्यूस का. रिड्यूस मीन्स नॉट वेस्टिंग एनीथिंग. रिड्यूस का मतलब है कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए. वेदर इट इज़ फूड, वाटर और पेपर, चाहे वो खुराक है, पानी है, चाहे वो कोई कागज़ है. वी शुड यूज़ थिंग्स ओनली एज मच एज वी नीड टू एंड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज. हमें तक उतनी ही चीज़ लेनी चाहिए जितनी हमारे काम आ सके, और कोई भी
उसमें से चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़ाया होने का ज़रिया नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ रीयूज। रीयूज मीन्स एज इट सेज टू यूज़ समथिंग अगेन, यानी कि आप कोई भी चीज़ को किसी भी तरह से दोबारा से अपने इस्तेमाल में ला सकें, इंस्टेड ऑफ सिंपली थ्रोइंग इट अवे, इसके बजाय कि आप उसको बाहर फेंक दें। यू कुड यू रीयूज़ ग्लास, जैसे कि आप ग्लास जो शीशा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल्स, कार्डबोर्ड boxes and cloth bags over and over again. Do you know how many trees are cut down to make paper? क्या आप जानते हैं कितने सारे ट्रीज को कट डाउन किया जाता है पेपर बनाने के लिए? डू यू नो हाउ मैनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो? क्या आप जानते हैं और वापस दोबारा एक ट्री को ग्रो करने के लिए कितने साल लगते हैं? When we cut down trees carelessly, it can cause floods and good soil is washed away. जब हम लापरवाही के साथ दरख्त के काटना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं और गुड सॉइल जो है हमारी लैंड में से ख़त्म हो जाती है। बिसाइड्स वी क्रिएट माउंटेन्स ऑफ गार्बेज, इसके बजाय हम गार्बेज के बहुत बड़े बड़े ढेर लगा देते हैं जिनको हम पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। And the last is recycle. Recycle means changing a used object to make a new one. रिसाइकिल का मतलब है कि आप किसी इस्तेमाल की चीज़ को दोबारा से किसी और ऑब्जेक्ट में, किसी और चीज़ में आप उसको बदल कर इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलुमिनियम कैंस कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर एलुमिनियम आइटम। जैसे कि एलुमिनियम के अब यहाँ पे कैंस देख रहे हैं, इसको रिसाइकिल करके इसी से ही एलुमिनियम से ही कुछ और भी बनाया जा सकता है। कैन यू थिंक फॉर मोर मटीरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल? क्या आप भी बता सकते हैं कुछ इस तरह के मटेरियल जिनको रिसाइकिल करके कुछ और बनाया जा सके?